नमस्कार। हम एक अन्य परिवार के पास में खड़े हुए हैं जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बेसमेंट एरिया में यहाँ पर पार्किंग स्लॉट बनाया गया है। ये जो बिल्डिंग है नगर निगम द्वारा जो बनाई गई बिल्डिंग है, इनका पार्किंग स्लॉट सब नीचे है और सभी पार्किंग स्लॉट में इन परिवारों को कैसे रखा गया है उनके बीच में भी हम हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनकी समस्या। आपका नाम क्या है? संगीता बंसल। संगीता बंसल। आप यहाँ पर पार्किंग स्थल पर कब से रह रहे हैं? कब आपको हटाया गया? हमें आज 18 दिन हो गया। 9 मई को। जी 9 मई को आपको हटाया गया, बुलडोजर चला था उसी दिन, है ना? तो तब से परिवार आपका यहाँ पे शिफ्ट किया उन्होंने। क्या उन्होंने व्यवस्था की? क्या उन्होंने आपको कुछ पैसे खाने पीने के लिए? खाने पीने के लिए सर जरूर सुनाए थे लेकिन पाए नहीं। अच्छा, कुछ मिला नहीं? कुछ भी नहीं मिला। एक कट्टी दाना। कुछ लोगों ने ये बताया कि उन्हें 5,000 रुपये कोई राजेश पांडे के द्वारा दिया गया, राजेंद्र शुक्ला के जो पीए हैं। क्या आप लोगों को भी कुछ पैसे मिले? नहीं सर, हमें नहीं मिला, सिर्फ एक कट्टी दाना मिला है 10 किलो का। 10 किलो सिर्फ आपको एक कट्टी दाना मिला है। जी हाँ। रोज की क्या आपकी स्थिति है? आप कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं रोज? क्या करें सर, लॉकडाउन की वजह से हम लोग बड़ी मजदूरी वाले इंसान हैं। लॉकडाउन की वजह से हम लोग काम कर पा नहीं रहे, इसलिए सब कोई बच्चे चाहते भूखे मर रहे हैं। क्या करें, सब भूखे मर रहे हैं बच्चे। पानी नगर निगम ने पानी की क्या व्यवस्था नगर निगम ने की है? नगर निगम से एक बार पानी आता है, आधी टंकी भरकर चले जाते हैं। बस यही व्यवस्था है। आवास के लिए आपको क्या आश्वासन नगर निगम से मिला है या सरकार ने आवास के लिए क्या कहा है, क्या करेगी? सरकार हमें तो आवास के लिए कुछ भी नहीं कहे, बोले कि तुम्हें मकान दिया जाएगा। 10,000 रुपए मांग रहे हैं, खाने का ठिकाना नहीं। 10,000 कहाँ से आकर दे? 10,000 रुपये काहे के लिए मांग रहे हैं आपसे? ये कॉलोनी के लिए जमा करना। तो पहली बार जमा करें और फिर बाद में कितना किस्त बनाएंगे? 2,2500। 2500। और ये कब तक आपको देना पड़ेगा? 20 साल तक। 20 साल तक देना पड़ेगा। जी हाँ। तो ये पता नहीं कितना 4-5 लाख रुपए हो जाएगा इस तरह से। 5 लाख से ज्यादा ही पड़ेगा सर। हम लोग तो अपने पेट में कर नहीं सकते। 10,000 कहाँ से लाए? 10 पैसा घर में है नहीं। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? आपकी आवास भोजन पानी के लिए सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही चाहते हैं कि हमें छाया दे, हमारे बच्चों को छाया मिले। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें जमीन दे दे खाली और पट्टा दे दे, उसका हम मकान बनवा लें। के लिए हमें कुछ जमीन दे दे, भूमि में रहने के लिए, बस हो गया। आप लोग भी पैसे भरने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है और ना भरने की क्षमता ही नहीं है ही नहीं है। सर हमारे पास खाने को ठिकाना नहीं, तो बताइए कहाँ पाएं? आपके पतिदेव का क्या नाम है? हमारे पतिदेव का नाम है बलराम बंसल। कहाँ है वो इस समय? नहाने गए। अच्छा, नहाने गए। ये बच्चे क्या बेटिया आपका क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? उनकी पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, आप बता दो, पढ़ते लिखते नहीं तो कोई बात नहीं, बता दो क्या करते हो आप लोग इस समय? कुछ भी लॉकडाउन में सब एकदम शांत है ना, इसी तरह से सब परेशान। आप भी लॉकडाउन में नहीं तो कुछ काम वाम हो जाता रहा होगा, काम करने माँ बाप के साथ में, बनी मजदूरी वाले। हाँ। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात आज ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे, इनको देखिए, इनके हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, इनको कपड़े तक नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की आप क्या बात करेंगे? अब इस तरह से जैसे एक कबाड़ होता है, कबाड़ में जैसे सामान फेंक दिया जाता है या मवेशियों को रखा जाता है, बिल्कुल उसी स्थिति में इनको यहाँ पे रखा गया है। ना यहाँ पे कोई साफ़ सफाई, ना यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था, ना भोजन की व्यवस्था, ना सरकार द्वारा कोई। अब ये कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? कोरोना वायरस के समय में जबकि लॉकडाउन चल रहा है, सरकार और कोर्ट ने, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि किसी भी तरह से जो सामान्य जनमानस हैं उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस कोरोना के समय पर, इस लॉकडाउन के समय पर यहाँ के नगर निगम प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है इन परिवारों के साथ में। क्या आप बता सकती हैं बहन जी कि कितने टोटल परिवार थे? रतहरा तालाब बस्ती में लगभग कितने परिवार थे जिनको हटाया गया? 70 लोग थे हम लोग। 70-60 नहीं, 70 लोग थे। कुछ लोगों ने बताया कि 150 थे, ठीक है ना? लोग भी रहे, हमारे अपने बता रहे हैं। आप बंसल परिवार बता रहे हैं कि 70 लोग थे, लेकिन वो बता रहे हैं कि सब साकेत भी मिला करके 150 के ऊपर थे। हाँ, 150 है ना, साकेत भी, मतलब 2 तरह के परिवार वहाँ पे थे, एक तो साकेत थे और एक बंसल थे। बिल्कुल सही बात है। तो आपने देखा कि 2 तरह के परिवार थे, मात्र बंसल परिवार ही वहाँ पर 70 के आसपास थे और बाकी से जो 150 में आप कह सकते हैं कि 150 या 150 के ऊपर लगभग, उसमें से साकेत परिवार थे। तो ये डाटा सामने आ रहा है। जबकि हम आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा जो सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें मात्र 61 परिवारों का ही जिक्र हुआ है और 61 परिवारों में से ज़्यादातर बंसल के ही परिवार हैं और उन्होंने साकेत परिवारों का कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है। और उन्होंने ये कहा है कि 17 परिवारों को उन्होंने आवास दे दिया है
मकान नंबर अलॉट कर दिया है और बाकी शेष को प्रक्रिया चल रही है, उनका ये कहना है। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर उलट है पूरा, जो भी नगर निगम कह रहा है वो झूठा साबित हो रहा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये 150 के आसपास परिवार हैं, जिसमें साकेत और बंसल सभी परिवार सम्मिलित हैं। और यहाँ पर जो लॉकडाउन की मैं बार बार इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय और भारत सरकार का जो कोरोना वायरस के समय पर एक लॉकडाउन में जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस का पूरी तरह से उल्लंघन यहाँ पे किया गया है। अब जिस तरह से इन बच्चों को, जिन परिवारों को यहाँ पे रखा गया है, इससे साफ जाहिर है कि इनकी सुरक्षा, इनके जीवन के साथ संकट बना हुआ है। इनको कोरोना का प्रकोप कभी भी हो सकता है। धन्यवाद। मैं शिवानंद विधि।